भरे कटघरे में ये कौन है? आनंद मोहन जी है। पहचानते हैं कहाँ? ये उस दिन थे तो नहीं थे, कैसे पहचानते हैं? गोपालगंज में भाषण करके सुना, हेलीकॉप्टर से आए थे भाषण कर। वो नहीं कहता 16 गवाह, पब्लिक गवाह है, खबरा गांव के 16 में से किसी को प्रस्तुत नहीं किया गया। एक बार भी आप उमा कृष्णैया जी या प्रेस के लोग एक बार भी खबरा गांव क्यों नहीं जाते? जो कानून हम बनाते हैं, हम मर्द हैं, उस कानून से मुंह नहीं फेर सकते। अगर उस कानून के तहत आनंद मोहन को फांसी की सजा हुई, हंसते हुए स्वीकारा था। आजीवन कारावास हुआ, उसको भी 14 वर्ष के बदले 16 साल काट के निकले, वैसे नहीं निकले। तो तुमको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि तुम जानते हो फिरका परस्त ताकतों के सामने कोई एक व्यक्ति अगर सर नहीं झुकाएगा तो आनंद मोहन उसका नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूं प्रियदर्शन। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जब से जेल से रिहा हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रुख अपना रखा है और एक बार फिर से आनंद मोहन ने भाजपा को खुली चुनौती दी है कि तुमने गलत जगह पर चुनौती दी है और 2014 बैच और 2024 के चुनाव में हम आपको औकात दिखा देंगे। दरअसल आनंद मोहन ने यह सब कहा है सुपौल में, जहां वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कहा कि जी कृष्णैया, जो कि गोपालगंज के 1994 में डीएम थे और उनकी हत्या के मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी, अब उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ही उकसा रही है, जिस वजह से उन्होंने कोर्ट में केस किया है। आनंद मोहन ने सुपौल की रैली में कहा कि इस बार भाजपा ने गलत नंबर डायल कर दिया है, आने दो 2024 का चुनाव, तुमको औकात बता देंगे। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत सिसौनी में आयोजित मिन्नते जनसभावना सम्मेलन को संबोधित करते हुए आनंद मोहन पूरे रौ में दिखे। उनके निशाने पर भाजपा रही। न सिर्फ भाजपा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए आनंद मोहन ने कहा कि केंद्र सरकार इतिहास बदलना चाहती है। आनंद मोहन ने कहा कि केंद्र सरकार देश बेचने और हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला। इस दौरान आनंद मोहन ने कहा कि आज 2 गुजराती मिलकर देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती ही खरीदार हैं। ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताते हुए आनंद मोहन ने कहा कि आज मुगलों का इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग सिर्फ राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं और इनके जैसों के कारण ही देश का विभाजन हुआ था। आनंद मोहन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि न केवल भाजपा और ओवैसी बल्कि बसपा प्रमुख मायावती भी इसी स्थिति में है। दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में सजा पाए आनंद मोहन ने कहा कि आज कुछ लोग उन्हें दलित विरोधी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो भाजपा की बी टीम है। इसमें ए टीम के रूप में हैदराबाद की ओवैसी हैं, जबकि बी टीम के रूप में मायावती है जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सी टीम भी बना रखी है जो ईडी और सीबीआई सहित चुनाव आयोग जैसी टीमें हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और इस पर देखते हुए उन्होंने कहा कि वे शांत नहीं बैठेंगे। कोर्ट का फैसला चाहे जो कुछ भी आए, उन्हें कोर्ट पर भरोसा है और अगर उन्हें एक बार फिर से कारावास की सजा होती है तो वे उसके लिए तैयार हैं, लेकिन सांप्रदायिक ताकत यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर झुकाने के लिए वे कभी तैयार नहीं होंगे। दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब आनंद मोहन ने इस तरह से भाजपा को निशाने पर लिया हो। इसके पहले भी उन्होंने खुद को हाथी बताते हुए अपने पैरों तले कमल को रौंद देने की बात कही थी और एक बार फिर से वे भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बताते हुए उनके खिलाफ हमला बोला है और कहा है कि इस बार भाजपा ने गलत नंबर डायल किया है और 2024 के चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तो पूरी रैली के दौरान किस प्रकार से रौ में दिखे आनंद मोहन ने क्या क्या बातें कही हैं, आप या तो लवली आनंद का परिवार उजरा या तो उमा कृष्णैया का परिवार उजरा। हम तो चुप हैं, हम तो आपसे सहानुभूति रखते हैं, आप हथकंडा बन जाती है बार बार। क्यों? काहे? कौन सी दुश्मनी है? आप पता करो अपने साहब के ड्राइवर से जो उस दिन था मौजूद कार में कि क्या हुआ था उस दिन। आनंद मोहन थे, ड्राइवर ने कहा नहीं। आप अपने गार्ड से क्यों नहीं पूछती कि उस दिन क्या हुआ था? गार्ड ने कहा
भरे कटघरे में ये कौन है? आनंद मोहन जी है। पहचानते हैं कहाँ? ये उस दिन थे तो नहीं थे, कैसे पहचानते हैं? गोपालगंज में भाषण करके सुना, हेलीकॉप्टर से आए थे भाषण करके। वो नहीं कहता 16 गवाह, पब्लिक गवाह है खबरा गांव के, 16 में से किसी को प्रस्तुत नहीं किया गया। एक बार भी आप उमा कृष्णैया जी या प्रेस के लोग एक बार भी खबरा गांव क्यों नहीं जाते कि उस दिन क्या हुआ था? बच्चा बच्चा गवाह है कि हम बेगुनाह हैं, हम उस गुनाह की सजा खाते हैं जो हमने किया ही नहीं। आप कहेंगे क्यों मान लिए? हम सामर्थ्यवान लोग थे, हम भाग सकते थे, हम जेल ब्रेक कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। इस देश में आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारी 3 पीढ़ियां कुर्बान हो गई। देश में लोकतंत्र आया, हम जीते, मेरी पत्नी जीती, आज मेरा बेटा एमएलए है। जो कानून हम बनाते हैं, हम मर्द हैं, उस कानून से मुंह नहीं फेर सकते। अगर उस कानून के तहत आनंद मोहन को फांसी की सजा हुई, हंसते हुए स्वीकारा था। आजीवन कारावास हुआ, उसको भी 14 वर्ष के बदले 16 साल काट के निकले हैं, वैसे नहीं निकले। तो तुमको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि तुम जानते हो फिरका परस्त ताकतों के सामने कोई एक व्यक्ति अगर सर नहीं झुकाएगा तो आनंद मोहन उसका नाम है। तुम जानते हो कि कमल दल को हाथी के तरह कोई रोक सकता है तो आनंद मोहन उसका नाम है। हम निकले